तस्वीर के साथ उन्होंने जो लिखा वो इतना आपत्तिजनक है कि हम उसे दिखा नहीं सकते। भाटिया जी आ रहा हूं। किसान महिलाएं आंदोलन कर रही थी तो यही कंगना रनौत उल्टा सीधा स्टेटमेंट देती थी, जिससे महिलाएं बहुत गुस्सा भी हो गई थी। लेकिन ये बात बताइए ज़ेबा प्लीज लिसन टू मी। ज़ेबा प्लीज। सुप्रिया मैम ने तो खुद बोला कि उनका अकाउंट कोई और बहुत सारे आपके अकाउंट का एक्सेस किसके पास है ज़ेबा जी? जस्ट आस्किंग। है, बहुत सारे लोगों के पास है। आपने अपने अकाउंट का एक्सेस देके रखा है? क्या आप लोग कंपनी हायर करते हो क्या? ये पूछा गया है कि मंडी में कंगना रनौत का क्या रेट चल रहा है, तो उसको सेक्स वर्कर या आप कह सकते हैं कि उसको प्रोस्टिट्यूट या स्लट कहा गया है। उसको कहा गया है कि वो वेश्या है और उसका रेट क्या है, और ये पूछा गया है कि उनका रेट क्या चल रहा है, तो उनको जो टिकट मिली है उसके एवज में उन्होंने क्या दिया है। टीना जी ने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया है कि ऐश्वर्या ये है। आपको शर्म नहीं आती है आज? सारे के सारे आधे तो क्रिमिनल है, आधे तो क्रिमिनल है। होल्ड ऑन दुष्यंत नागर, होल्ड ऑन। आपको करना पड़ेगा। आपकी नेत्री, आपकी पार्टी की नेत्री है सुप्रिया श्रीनेत। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं। क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। एक दिन पहले कंगना को मंडी से बीजेपी का टिकट मिला और आज उनकी ये पुरानी तस्वीर अचानक से सुर्खियों में आ गई। सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना की ये तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। तस्वीर के साथ उन्होंने जो लिखा वो इतना आपत्तिजनक है कि हम उसे दिखा नहीं सकते। सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना को मंडी से टिकट मिलने पर कुछ ऐसी लाइनें लिखी जो एक महिला के सम्मान के लिहाज से सही नहीं है। सुप्रिया के पोस्ट के बाद कंगना रनौत ने एक्स पर पोस्ट कर इसका जवाब दिया। तस्वीर को भी साथ में टैग किया। प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में मैंने हर तरह की महिला की भूमिका निभाई है। क्वीन में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक वैश्या से लेकर थलाईवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपने बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए, और सबसे बढ़कर हमें जीवन या परिस्थितियों को चुनौती देने वाली यौन कर्मियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। कंगना के इस जवाब के बाद सुप्रिया श्रीनेत को भी लगा कि उनसे शायद कोई बड़ी गलती हो गई, तो उन्होंने एक तो पोस्ट डिलीट कर दी, फिर ट्वीट कर सफाई दी। इसके बाद वीडियो बयान भी जारी किया। एक महिला दूसरे महिला के लिए कह रही है आजकल, और ये डबल मीनिंग, दिस इज ऑल डबल मीनिंग चारू। और आज की जनता जो देख भी रही है, रतेंद्र भाटिया जी, एक ये डबल मीनिंग के जोक्स बहुत कई बार वायरल हो जाते हैं, बट वो बहुत मतलब अभद्र होते हैं। ये डबल मीनिंग का कमेंट जो मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए किया जा रहा है, ये दैट इज इक्वली रॉन्ग। और ये सिर्फ एक कंगना रनौत की बात नहीं है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश की बात है और पूरा देश देख रहा है। ये डबल मीनिंग की बात है, क्या मतलब है? भाटिया जी आ रहा हूं। किसान महिलाएं आंदोलन कर रही थी तो यही कंगना रनौत उल्टा सीधा स्टेटमेंट देती थी, जिससे महिलाएं बहुत गुस्सा भी हो गई थी। ज़ेबा जी ज़ेबा जी स्टेटमेंट देती थी। ज़ेबा जी माना चलिए, आप आज तक के कंगना रनौत के, आप सुन लीजिए, आप कंगना रनौत के हर एक कमेंट से आप डिसएग्री करती हैं। ओके, आपको लगता है आज तक कंगना रनौत ने कुछ अच्छा नहीं किया। ओके, आपको लगता है कंगना रनौत की कोई पिक्चर आज तक अच्छी नहीं थी। ओके, आपको लगता है कंगना रनौत को मंडी से टिकट नहीं देना चाहिए था। ओके, आपको लगता है कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगी, वो भी ओके। लेकिन ये बात बताइए ज़ेबा प्लीज लिसन टू मी। ज़ेबा प्लीज। लेकिन ज़ेबा जी, हर चीज मानता हूं आपकी, व्हाटएवर यू से, ओके, ये मुझे बताइए, हु गिव्स दिस राइट टू सुप्रिया श्रीनेत? हु टू से आजकल मंडी में क्या भाव चल रहा है? सुप्रिया मैम ने तो खुद बोला कि उनका अकाउंट कोई और बहुत सारे एक्सेस है, और उन्होंने खुद इस बात के लिए ये नहीं। आपके अकाउंट का एक्सेस किसके पास है ज़ेबा जी? जस्ट आस्किंग। है, बहुत सारे लोगों के पास है। आपने अपने अकाउंट का एक्सेस देके रखा है क्या? आप लोग कंपनी हायर करते हो क्या? और मेरे भाई मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहती हूँ। कमिंग चारू कमिंग होल्ड ऑन। चारू जी प्लीज गिव मी टाइम। आवाज गूंजेगी तो मणिपुर की महिलाओं के लिए कंगना रनौत, मैं सारी बात मानता हूँ। वो गूंगी क्यों बनी? ज़ेबा जी डिसएग्री करती है कंगना से। मेरे पास दोनों व्यू पॉइंट है, लेकिन टीना बेइज्जती थोड़ी कर दोगे ऐसे?
कंगना नहीं पसंद, ओके, कंगना की एक्टिंग नहीं पसंद, आइडियोलॉजी नहीं पसंद, मोदी को सपोर्ट करती है नहीं पसंद, हरा नहीं सकते, फ्रस्ट्रेट हो नहीं पसंद, डेस्परेट हो नहीं पसंद, ये बोलोगे कि मंडी में क्या रेट चल रहा है? टीना जी, मैम देखिए ऐश्वर्या, अगर साफ शब्दों में कहा जाए, और मैं चाहती हूं कि जो स्टेटमेंट है उसको और नंगे शब्दों में कहा जाए, तो ये कांग्रेस का स्टैंडर्ड दिखाता है। ये पूछा गया है कि मंडी में कंगना रनौत का क्या रेट चल रहा है, तो उसको सेक्स वर्कर, या आप कह सकते हैं कि उसको प्रोस्टिट्यूट या स्लट कहा गया है। उसको कहा गया है कि वो वेश्या है और उसका रेट क्या है। तो एक महिला को जो वेश्या कहा गया है, बाकी उन्होंने क्या कहा, वो क्या सपोर्ट करती हैं, वो क्या नहीं, अगर वो बीजेपी को सपोर्ट करती हैं, बीजेपी ने उनको टिकट दी है एज अ सोशल एक्टिविस्ट, मैं दो शब्दों पे मेरी आपत्ति है कि एक तो कांग्रेस का चेहरा जो सुप्रिया श्रीनेत हैं, जो उनका मेन चेहरा है, और उस पर उनकी ऐसी टिप्पणी आती है कि एक औरत का रेट पूछा गया है पब्लिकली, और ये पूछा गया है कि उनका रेट क्या चल रहा है, तो उनको जो टिकट मिली है उसके एवज में उन्होंने क्या दिया है। तो ये तो बहुत क्लियर है, इसमें तो कोई दो राय मुझे लगता नहीं है इस पैनल पे बैठी महिलाओं को होगा। अब आप इधर की बात करें कि मेरा अकाउंट हैक हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि अब कांग्रेस क्या एक्शन लेती है अपनी इस नेत्री पे जो एक महिला का रेट पूछ रही है कि उनको टिकट मिला है, तो कंगना रनौत का रेट क्या है। तो ऐसे अगर रेट पूछने की बात हो रही है और सेक्स वर्कर के भी बारे में अगर एक घृणा की दृष्टि से, या एक जो हमारे बाकी जेंडर, जो थर्ड जेंडर है, उसके बारे में भी अगर घृणा की दृष्टि या LGBTQ के लिए भी घृणा की दृष्टि अगर कांग्रेस के मन में है, तो ये देश कहाँ जा रहा है ये पूछना है। एक महिला किसी भी हद तक गिर सकती है, लेकिन पब्लिकली मन में आप सोच सकते हैं कि इस महिला को टिकट मिली है तो इसने शायद कोई जुगाड़ किया होगा। ये सब बातें, ये कितनी गिरी हुई सोच है भाई, छोटे स्तर की बातें हैं। और एक कांग्रेस का इतना बड़ा चेहरा, नहीं, मैं टीना जी, मैं आप ही के सवाल को दे रहा हूं, और चारू जी मैं आ रहा हूं। चाहती हूं कि ये जो एक वेश्या का जो रेट पूछा गया है, ये क्या दर्शाता क्या है ये, मतलब, और अब कांग्रेस में क्या एक्शन लेगी, तो इसको जानना सुनने में बहुत खराब लगता है, दुष्यंत नगर सुनने में बहुत खराब लगता है, बट अंडरस्टैंड, नहीं, विषय की गंभीरता नहीं, टीना जी ने साफ रख दिया है। जो शर्म आ रही थी मुझे, मैं आज कंफर्म, मेरे को कहने में अब नहीं हो रहा, टीना जी ने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया है कि ऐश्वर्या ये है। आपको शर्म नहीं आती है आज? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अच्छा, मेरे को आनी चाहिए अभी, सुप्रिया जी को नहीं। एक महिला को आप बिस्तर तक ले आते हैं, आपकी इतनी दृष्टि कांग्रेस की महिला जब क्या बोल रहे हो दुष्यंत नागर? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। जब सुप्रिया श्रीनेत ये कह रही है मेरा अकाउंट हैक हुआ है, प्लीज तो आपको भरोसा करना चाहिए। मल्टी रखिए। आप एक महिला को अपमानित कर रहे हैं। अच्छा। महिला के कैरेक्टर पे आप चरित्र हनन करने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी एक नेत्री हैं, वो एंकर भी रही हैं। सुनिए नागर साहब, आप मानिए। हाँ, ओके। दुष्यंत साहब आपकी बहुत बात सुन ली, अब सुनिए आप बात। आप जो बात कह रहे हो कि फलाने का वो आदमी खराब था, फलाने का वो आदमी खराब था, फलाने का वो मंत्री खराब था, आपके जितने भी इंडी अलायंस के जितने भी पार्टनर हैं, आपके बीच में कोई नहीं बोला, सारे आपके बीच में कोई नहीं बोला, सारे के सारे हैं। नहीं, हमारे गलत किस प्रकार से अपमानित करने का प्रयास सारे के सारे आधे तो क्रिमिनल है, आधे तो क्रिमिनल है। और दूसरी बात, हम उस क्रिमिनल 40% नहीं जा रहे, हम आज उसमें नहीं जा रहे। आज बात हो रही है एक महिला की, आप एक महिला के चरित्र पे यहाँ बैठ के हमला कर रही है। आपको शर्म आनी चाहिए। बात कीजिए, जब आपके पास कोई बात नहीं बचती है, कहते जाओ उसको लाओ, सम्मानित है, मेरे हाथ में लिखा है, मेरा बाप छोड़ा। आपके पास कोई जवाब नहीं रहता। अगर उन्होंने तो आप लोगों में शाहरुख प्रज्ञा से बाखान, आप दोनों को समझना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। होल्ड ऑन दुष्यंत नागर, होल्ड ऑन दुष्यंत नागर, होल्ड ऑन, आपको करना पड़ेगा। आपकी नेत्री, आपकी पार्टी की नेत्री हैं सुप्रिया श्रीनेत। इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। देखिए, भले ही सुप्रिया श्रीनेत जी अभी डिनाई कर लें, इनकार कर लें कि उनका अकाउंट हैक हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे कांग्रेस के अलग अलग मुख्तलिफ हैंडल्स और उनकी टाइमलाइंस पर कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं, किस तरह से डीप फेक वीडियोस हैं और कितनी बेहुदा किस्म की चीजें कही जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं, क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की।
मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। हालांकि तीर कमान से निकल चुका था और चुनावी सीजन में बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ हमलावर होने का नया हथियार मिल चुका था। आज नारी शक्ति का अपमान करने से भी कांग्रेस पीछे नहीं हटी और कंगना रनौत जी के बारे में जो अभद्र और भद्दी पोस्टिंग इंस्टाग्राम पर सुप्रिया श्रीनेत, जो इनकी सोशल मीडिया आईटी टीम की हेड है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने की, ये अस्वीकार्य है, परंतु ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। बीजेपी के कई नेता पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर सुप्रिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रियंका गांधी और खरगे से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो सुप्रिया श्रीनेत को बर्खास्त करेंगे।